तो यारो मूवी शुरू करने से पहले डेजा वू क्या है इसे मैं समझा देता हूँ। तो दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक बार ऐसा होता है कि कोई जगह या इंसान या घटना को ऐसा लगता है कि उसने पहले भी देखा है, जबकि उसने उस घटना को या इंसान को ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होता है। इस फीलिंग को डेजा वू कहते हैं और इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज की मूवी है। इस मूवी का नाम भी डेजा वू है। तो यारो, मेरा नाम है हंटर और आप सभी का स्वागत है हंटर एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल पर। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत न्यू ऑरलैंड्स में होती है, जहां यूएस नेवी के कई सेलर्स और उनके फैमिली मेंबर्स को एक फेरी में बिठाकर सिटी की तरफ ले जाया जा रहा था। वहीं एक क्रू मेंबर को एक गाड़ी में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उस गाड़ी को चेक करने जाता है। तो वो देखता है कि उस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है। शक होने पर वो गाड़ी के अंदर देखता है तो उसे उसके अंदर एक्सप्लोजिव रखा हुआ दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ करे, एक्सप्लोजिव फट जाता है और पूरा का पूरा शिप उड़ जाता है और उस शिप में सवार 543 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। ये पूरी घटना को एक इंसान ब्रिज से देख रहा था और ब्लास्ट होने के कुछ सेकंड पहले बाइक में बैठकर वहाँ से चला जाता है। उस इंसान के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर वहाँ इमरजेंसी सर्विसेज वाले आते हैं और वहाँ पर सैकड़ों लोगों की लाशें पड़ी होती है। तो अब ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन करने वहाँ एटीएफ का स्पेशल एजेंट डॉग कार्लिन आता है। वहीं पर इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान वो एफबीआई एजेंट पॉल से मिलता है। दोनों कुछ सबूतों पर डिस्कशन करते हैं। फिर वो अपने ऑफिस आता है और अटैक के समय का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वहीं उसका असिस्टेंट केविन उसे बताता है कि उसके लिए किसी लड़की का कॉल आया था जो कि उसके बारे में पूछ रही थी। फिर डॉग को एक और डेड बॉडी मिलने की खबर मिलती है। वहीं पर वह सोच में पड़ जाता है क्योंकि उस लड़की की लाश ब्लास्ट से काफ़ी दूर नदी के किनारे मिला था। वहीं पोस्टमार्टम के बाद पता चलता है कि पहले तो उस लड़की को मारा गया और फिर उसके बाद जला दिया गया। वहीं किसी को शक ना हो इसीलिए उसकी लाश को नदी में फेंक दिया गया। फिर उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम क्लेयर था, जो कि सुबह अपने पापा को रिसीव करने एयरपोर्ट जाने वाली थी। डॉग क्लेयर को देखता है तो उसके प्रति उसके दिल में लगाव सा महसूस होने लगता है। फिर वो क्लेयर के पिताजी से मिलता है, जो कि उसे क्लेयर के घर का चाबी दे देता है। डॉग छानबीन करने के लिए उसके घर जाता है, जहां उसे कुछ अजीब चीज़ें मिलता है, जैसे कि सिंक में खून से सने कपड़े थे, कुछ मेडिसिन्स थे और वहीं पर बोर्ड पर लिखा हुआ था यू कैन सेव हर। फिर वो उसके फ़ोन पर वॉइस मेल सुनने लगता है, जिसमें कि वो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि क्लेयर वही लड़की थी जिसने सुबह ऑफिस में कॉल करके डॉग के बारे में पूछ रही थी। फिर वो एफबीआई ऑफिस जाकर केस की सारी रिपोर्ट उन्हें दे देता है और क्लेयर किसी न किसी तरह से इस केस से लिंक है ये उन्हें बताता है। वहीं पर वो अपने दोस्त लैरी का कार देखता है, तो वे लोग बताते हैं कि उस कार को ब्लास्ट हुए फेरी से लाया गया है। इसका मतलब ये है कि डॉग का दोस्त लैरी भी उस धमाके में मारा गया है। वहीं पर एफबीआई हेड ऑफिसर पॉल डॉग के इंटेलिजेंस से इम्प्रेस हो जाता है। पॉल बताता है कि एफबीआई में एक नया इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया गया है, जिसमें कि वो इंचार्ज है और फेरी ब्लास्ट उनका पहला केस है। और पॉल डॉग को भी उस टीम में लेना चाहता था, जिस पर डॉग हाँ में जवाब देता है। फिर पॉल उसे लेकर अपने ऑफिस में ले जाता है और वहाँ पर डॉग को अलेक्जेंडर डैनी से मिलवाता है, जो कि उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। वे लोग वहाँ पर एक प्रोग्राम का यूज़ करके ब्लास्ट के 4 दिन पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रहे थे। अब दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम स्नो वाइट था, जिससे कि वे लोग प्रेजेंट टाइम से ठीक 4 दिन 6 घंटे 3 मिनट और 45 सेकंड पहले की वीडियो को देख सकते हैं। एक तरह से वे लोग पास्ट को देख सकते हैं। स्नो वाइट प्रोग्राम की खास बात ये होती है कि वे लोग पास्ट को सैटेलाइट की मदद से किसी भी एंगल से देख सकते हैं। वहीं उस प्रोग्राम में कुछ खामियां भी होती है। वे लोग पास्ट की घटना को किसी भी एंगल से सिर्फ एक बार ही देख सकते हैं और कोई फॉरवर्ड या रिवाइंड नहीं कर सकते हैं, पर वे लोग फुटेज के रिकॉर्डिंग को जरूर सेव कर सकते हैं। मतलब कि ये एक लाइव इवेंट की तरह हो गया। कुछ भी मिस हो जाएगा तो वे लोग कभी नहीं देख पाएंगे। तो डॉग उन्हें क्लेयर का घर देखने की सलाह देता है।
क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लेयर कहीं ना कहीं उस ब्लास्ट से कनेक्टेड जरूर है। तो फिर वे लोग स्नो वाइट प्रोग्राम की मदद से क्लेयर के घर पर उसके ऊपर नज़र रखने लगते हैं। वहीं डॉग क्लेयर को देखता है और घूरते ही रह जाता है। उसके दिल में क्लेयर के प्रति घंटी बजने लगती है। वहीं प्रेजेंट में क्लेयर के घर से डॉग को एक ऑफिसर का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी उंगलियों के निशान पूरे घर पर फैले हुए हैं। पर हैरान करने वाली बात तो यह थी कि जब डॉग क्लेयर के घर गया था तब तो उसने ग्लव्स पहना था, तो फिर फिंगरप्रिंट कैसे आए, ये बात हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद वे लोग क्लेयर पर नज़र रखते हैं। उसी में उन्हें पता चलता है कि क्लेयर ने अपनी पुरानी SUV कार को बेचने के लिए विज्ञापन दिया है। तब कार को खरीदने के लिए क्लेयर के पास उसी बॉम्बर का कॉल आता है और वो लोग उसका एड्रेस ले लेते हैं। इधर एजेंट्स को भी उस बॉम्बर का लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वे लोग उसे ट्रेस कर लेते हैं। वहीं डक को स्नो वाइट प्रोग्राम पर थोड़ा शक हो जाता है, तो वो स्क्रीन पर लेज़र लाइट मारता है। तो स्क्रीन के अंदर वाली क्लेयर उस लाइट को देख लेती है और तुरंत रिएक्ट करती है। इस बारे में पूछने पर डक को पता चलता है कि स्नो वाइट केवल वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि वो एक तरह का टाइम विंडो है और इसके थ्रू हम रियल में पास्ट को देख सकते हैं। वहीं बेजान वस्तुओं को पास्ट में भेज भी सकते हैं। वहीं उनके बीच थोड़ी सी बहस होती है। फिर डक पूछता है कि क्या वे लोग किसी इंसान को पास्ट में भेज सकते हैं ताकि वो पास्ट में जाकर बॉम्बर का लोकेशन एजेंट्स को बता दे। इस पर डैनी कहता है कि वे लोग पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम विंडो के उस पार जाने वाली सारी जिंदा चीज़ें मारी जाती है और अगर वे लोग किसी इंसान को पास्ट में भेजेंगे तो उस इंसान का दिल की धड़कन रुक जाएगी और दिमाग भी मर जाएगा। तो डक कहता है कि वे लोग मेरे ऑफिस में एक नोट भेज दें। फिर काफ़ी बहसबाजी के बाद वे लोग नोट भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उस नोट को पास्ट में भेज दिया जाता है, पर वो नोट डक की जगह लैरी को मिल जाता है। फिर वो उस नोट को पढ़कर तुरंत बॉम्बर का पीछा करता है, पर बॉम्बर लैरी को गोली मार देता है और उसे जख्मी हालात में ही अपने साथ अपने कार में ले जाता है। ये सब कुछ वे लोग डिस्प्ले पर देख रहे थे और उसे ट्रेस भी कर रहे थे। वहीं बॉम्बर स्नो वाइट के ट्रेन से बाहर जाने वाला था, जिसके कारण वे लोग उसे देख नहीं सकते थे। पर उनके पास एक पोर्टेबल स्नो वाइट रिग होता है जो कि एक गाड़ी में फिट था। तो फिर प्रेजेंट में डग उस गाड़ी से बॉम्बर का पीछा करने लगता है। यहाँ मैं बता दूं कि बॉम्बर पास्ट में था और डग प्रेजेंट में, और पास्ट और प्रेजेंट की घटना एक साथ चल रही थी। फिर डग पीछा करते हुए एक घर के पास पहुँचता है, जहाँ की घर में एक एम्बुलेंस घुसा हुआ था और घर जला हुआ था। इस बात को वो ऑफिस में पूछता है, पर पास्ट में घर सही सलामत होता है। फिर वो आगे देखता है कि बॉम्बर लैरी को गाड़ी से निकालकर मार देता है और फिर उसे जला भी देता है। फिर वे लोग फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज़ करके बॉम्बर का पता लगा लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसका नाम कैरोल होता है और वो US मिलिट्री के मरीन और आर्मी यूनिट से नाराज़ होता है, क्योंकि उन दोनों यूनिट्स में उसे ये कहकर निकाल दिया गया था कि वो दिमाग से अनस्टेबल है। तो वो उन्हें मजा चखाने के लिए फेरी को ब्लास्ट किया था। वहीं डक उससे पूछता है कि उसने क्लेयर को क्यों मारा था। तो अब कैरोल बताता है कि लैरी के साथ गोलीबारी में उसका गाड़ी खराब हो गया था, तो उसे दूसरी गाड़ी की ज़रूरत थी। वहीं क्लेयर अपनी कार बेच रही थी, तो फिर वो कार को खरीदने ग्राहक बनकर उसके पास गया था। वहीं मौका देखकर उसने क्लेयर को किडनैप कर लिया था और अपने अड्डे में ले जाकर उसे जला दिया और क्लेयर की गाड़ी में एक्सप्लोजिव डालकर फेरी में छोड़ दिया था। अब FBI को बॉम्बर तो मिल गया था, तो वे लोग केस को क्लोज कर देते हैं। वहीं डक को क्लेयर और फेरी में सवार लोगों की याद सताने लगती है। उसे लगता है कि वो स्नो वाइट की मदद से उन सभी की जान को बचा सकता है, पर FBI वाले स्नो वाइट प्रोग्राम को टेम्पररी शट डाउन कर देते हैं। तो इस बारे में डग डैनी से मदद मांगता है। काफ़ी मनाने के बाद डैनी उसे पास्ट में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो डग को बताता है कि ये बहुत रिस्की काम है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी भी जिंदा चीज़ को पास्ट में नहीं भेजा है और उसकी जान भी जा सकती है। पर डग किसी भी हालत में क्लेयर और फेरी के लोगों को बचाना चाहता था और इस बात पर वो अटल था। फिर डग मशीन में बैठ जाता है और लैरी प्रोग्राम चालू कर देता है और डग को एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भेजता है, जहां मौजूद डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। होश आने के बाद डग एक एम्बुलेंस चुराता है और सीधे कैरोल के अड्डे में जाता है और वो एम्बुलेंस को ठीक उसी समय सीधे उसी घर में घुसा देता है जब कैरोल क्लेयर को मारने वाला था।
पर डग उसे बचा लेता है। पर बॉम्बर यहाँ पर एक्सप्लोजिव वाला गाड़ी लेकर भाग जाता है और भागने से पहले उसने वहाँ की गैस को ऑन कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि एम्बुलेंस को डग ने ही उस घर में घुसेड़ा था, जिसे कि उसने पिछली बार देखा था। फिर डग क्लियर के मुंह से टेप निकालता है और उसे बताता है कि वो एटीएफ का स्पेशल एजेंट है और वो फेरी ब्लास्ट को रोकने आया है। वहीं बॉम्बर के साथ गोलीबारी में डग को गोली लग गई थी, तो फिर क्लियर उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ जाकर वो अपना मरहम पट्टी करता है और अब हमें पता चलता है कि फ्यूचर में उसने जो भी मरहम पट्टी और खून से सने कपड़े देखा था वो उसी का था और वो उस घर में है। इसी कारण उसका फिंगरप्रिंट सारे घर में मिले थे। वहीं पर क्लियर को शक हो जाता है कि डग उसके बारे में इतना ज़्यादा कैसे जानता है, तो डग वेरीफाई करने के लिए अपने ऑफिस कॉल करने बोलता है, पर कॉल को उसका असिस्टेंट केविन उठाता है। अब क्लियर को भी डग के बारे में पता चल जाता है और उसके बातों पर यकीन कर लेती है। वहीं पर डग बोर्ड पर यू कैन सेव हर लिख देता है। फिर दोनों मिलकर ब्लास्ट को रोकने फेरी जाते हैं और डग बम डिफ्यूज करने कार के पास जाता है, पर फिर वहाँ पर बॉम्बर भी आ जाता है और वो क्लियर को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर टेप लगाकर बम वाली गाड़ी में बैठा देता है। और अब डग और बॉम्बर में फाइट होता है, जिसमें डग बॉम्बर को मार डालता है। इसके बाद वो क्लियर को छुड़ाने कार में जाता है, और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें आतंकवादी समझ लेती है और उन दोनों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। अब सभी को बचाने के लिए दोनों गाड़ी को नदी में डुबो देते हैं। वहीं क्लियर तो गाड़ी से निकल जाती है और डग गाड़ी में ही फंस जाता है और अंदर रखा बम फट जाता है, जिसमें कि फ्यूचर से आया डग मारा जाता है। और इस तरह वो क्लियर और फेरी में सवार लोगों की जान को बचा लेता है। और इसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज वाले आते हैं। वहीं क्लियर डग की मौत का शोक मना रही थी। तभी वो प्रेजेंट वाले डग को अपनी तरफ आते देखती है और हैरान हो जाती है, पर प्रेजेंट वाले डग को तो क्लियर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और फिर डग क्लियर को अपने साथ ले जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।